नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा कंटेंट है, विषय है महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12th सीजी के बच्चों के लिए जो कॉमर्स ग्रुप के हैं और इकोनॉमिक्स ग्रुप के हैं, जो आर्ट्स ग्रुप में इकोनॉमिक्स लिए हैं उन बच्चों के लिए है। बच्चों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इकाई 9 भुगतान संतुलन में से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप YouTube में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और उस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम तक आने वाले वीडियो की सूचना मिलते रहे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं। आज हमारा विषय है महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स क्लास 12th सीजी के बच्चों के लिए है। इकाई 9 अदायगी संतुलन या भुगतान संतुलन के नाम से ये हमारा यूनिट है। इस यूनिट में से आपको एक अंक की प्रश्न अति लघुत्तरी जो पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न आने वाले हैं 1-1 अंक के, और 4 अंक की प्रश्न है दीर्घ उत्तरी जो 4 अंक का एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इस तरह से इस यूनिट में से 6 अंक के आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बच्चों, आपको जो 1 अंक की प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपको एक शब्द में या एक वाक्य में आपको इसका उत्तर देना होता है। तो यहाँ बच्चों, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको हर यूनिट हर सेट में आपको 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात आपके पास इस वर्ष 6 क्वेश्चंस आएंगे। अब इस 6 क्वेश्चन इनमें से कौन से होंगे, आपके सेट में कौन सा आएगा, ये तो आपको एग्जाम में पता चलेगा। लेकिन आपको कम से कम आपको 12 से 15 प्रश्न आपको याद करके रखेंगे, तभी आपको उसमें 2 प्रश्न आपके सेट में रहेंगे। पहला प्रश्न है, व्यापार संतुलन से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 2, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मुद्रा अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है। नम्य विनिमय दर को परिभाषित कीजिए। अदृश्य मदे क्या है। चालू विनिमय दर किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, प्रतिबंधित विनिमय दर क्या है। प्रश्न क्रमांक 9, लोचपूर्ण विनिमय दर क्या है। प्रश्न क्रमांक 10, गंदी तरलशीलता किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, दृश्य मदों से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 12, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की मदों के केवल नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति द्वारा स्थापित होने वाले विनिमय दर को किस प्रकार विनिमय दर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 विदेशी विनिमय बाजार किसे कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 15 है, पूंजी खाता क्या है। तो बच्चों, इसमें आपको एक वाक्य में या एक शब्द में इसके आंसर तैयार करना है। अगला हमारा प्रश्न है, 4 अंक की प्रश्न रहेगा जो दीर्घ उत्तरी है, जिसमें शब्द सीमा 75 शब्दों की है। अगर आपको पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, इसकी जानकारी देनी है। इनमें क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है, किसी अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन का महत्व समझाइए, कोई 4। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, तत्वों को लिखिए, कोई 4। भुगतान शेष में असंतुलन के कोई 4 कारण बताइए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 4 लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, भुगतान संतुलन के चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 9, लोचशील विनिमय दर के पक्ष में तर्क दीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, भुगतान संतुलन की प्रमुख मदों को लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 9 है, स्थिर विनिमय दर से आप क्या समझते हैं और स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क दीजिए।
तो बच्चों ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपके प्रश्न पत्र में इनमें से कोई 2 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना है। तो बच्चों इस तरह से आपको मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 9 तक हर यूनिट में से कितने अंकों के प्रश्न आने हैं, कितने नंबर के प्रश्न आने हैं, कितने शब्दों में लिखना है, मैंने आपको विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको मैंने इसकी जानकारी दी है। तो बच्चों इस तरह से आपके 9 यूनिट है, इसके मैंने संभावित प्रश्न आपको बता दिए। अब अगला मुझे मेरा जो अर्थशास्त्र विषय से जो भी वीडियो आएगा वो आपको 6 नंबर वाले या 5 नंबर वाले या 4 नंबर वाले प्रश्न जिसमें आपको चित्रलेखा सही समझाने बोला है या कठिन प्रश्न जो होंगे जिनके उत्तर आपसे नहीं बन रहे हैं या समझ नहीं आए, उन प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे सबको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय हिंद।